हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया इज़ ए टॉपिक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी नर्सिंग। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। Placenta previa is a condition in which placenta implants low in the uterus, partially or completely covering the cervix. Placenta previa वो कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर पार्ट में इम्प्लांट होता है। नॉर्मल जो पोजीशन होती है प्लेसेंटा की यूट्रस में वो अपर सेगमेंट में होती है, लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में, नीचे वाले सेगमेंट में या नीचे वाले हिस्से में इम्प्लांट होता है। और ये सर्विक्स को या सर्वाइकल ओपनिंग को थोड़ी जहाँ कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली कवर करता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। उसके बाद हैं रिस्क फैक्टर्स। और रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसमें है, फर्स्ट जो है वो है प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि पहले भी अगर पेशेंट को, जहाँ मदर को प्लेसेंटा प्रीविया रह चुका है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया दोबारा होने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो है वो है प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी। अगर पहले मदर की यूट्राइन सर्जरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है जहाँ डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुई है, तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं। थर्ड जो है वो है मल्टीपैरिटी हैविंग हैड मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर मल्टीपैरा वुमेन है, मतलब पहले भी उसको काफ़ी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं या पहले भी डिलीवरीज हो चुकी हैं, जहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपैरिटी। तो मल्टीपैरिटी के कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल एज। अगर मदर की एज 35 इयर्स से ज़्यादा है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। अगर मदर स्मोकिंग करती है या क्रॉनिक स्मोकर है तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कोकेन यूज़। अगर मदर कोई भी ड्रग या कोई कोकेन जो है उसका मिस यूज़ करती है या ड्रग मिस यूज़ करती है या ड्रग एडिक्शन है, तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है मल्टीपल जेस्टेशन। अगर मदर को मल्टीपल जेस्टेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं यूट्रस के अंदर, जहाँ ट्रिपलेट्स हैं, जहाँ ट्रिपलेट्स जो क्वाड्रिपलेट्स हैं, मतलब ट्विंस मतलब 2 फीटस हैं, ट्रिपलेट्स मतलब 3 फीटस हैं, क्वाड्रिपलेट्स मतलब 4 फीटस हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल जेस्टेशन और मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो इसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो मेनली 3 टाइप्स का होता है प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट इज़ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द इंटरनल सर्वाइकल ओस। इसमें जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है, जहाँ इंटरनल सर्वाइकल ओपनिंग है, उसको पूरी तरह से कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली कवर्स द इंटरनल सर्वाइकल ओस, मतलब पूरी तरह से कवर नहीं करता है, सर्वाइकल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है थर्ड
मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि द प्लेसेंटा रीचेज द एज ऑफ द इंटरनल सर्वाइकल ओस बट डज नॉट कवर इट। मतलब जो सर्वाइकल ओस है, जो सर्वाइकल ओपनिंग है, उसके एक साइड पे या उसकी एज पे प्लेसेंटा होता है, इम्प्लांट होता है, लेकिन इसको कवर नहीं करता है ओपनिंग को या ओस को। उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये 3 टाइप्स हैं इसकी, कंप्लीट, पार्शियल एंड मार्जिनल। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि मदर को प्लेसेंटा प्रीविया है। इसमें पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होती है, टिपिकली ब्राइट रेड, अकरिंग इन द 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर। इसमें मदर को पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होती है और उसका जो ब्लीडिंग का कलर है वो ब्राइट रेड होता है, और ये ज़्यादातर 2nd ट्राइमेस्टर में या 3rd ट्राइमेस्टर में होती है ब्लीडिंग। सेकंड है यूट्राइन टेंडरनेस और कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो यूट्रस है वो टेंडर हो जाता है और कई बार कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है फीटल मल प्रेजेंटेशन, ब्रीच और ट्रांसवर्स। इसमें जो फीटस है उसकी, क्योंकि प्लेसेंटा जो है लोअर सेगमेंट में है, तो इसमें फीटस जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो एबनॉर्मल होती है। तो इसमें नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं होती, इसमें या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है या फिर ट्रांसवर्स लाई होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है फीटल डिस्ट्रेस और एबनॉर्मेलिटी इन द फीटल हार्ट रेट। जो फीटस है उसकी कंडीशन जो है वो डिस्ट्रेस्ड होती है, जहाँ फिर उसकी जो फीटल हार्ट रेट है फीटस की वो एबनॉर्मल होती है। नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो होती है 120 बीट्स पर मिनट। तो इसमें जो है फीटस की हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल होएगी, जहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल से, जहाँ फिर बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है यूट्राइन ग्रोथ में बी इनएडिक्वेट फॉर जेस्टेशनल एज। जो यूट्रस की ग्रोथ है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग या प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग इनएडिक्वेट होती है। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन द मदर, कि मदर के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मदर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो हैं मैटरनल हैमरेज लीडिंग टू शॉक। मतलब इसमें मैटरनल हैमरेज मतलब विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण जो मदर है वो शॉक में भी जा सकती है। और सेकंड जो है वो है, फर्स्ट तो हो गया मैटरनल हैमरेज, सेकंड है प्री टर्म लेबर। मतलब मदर को जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, जहाँ 40 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले मदर को लेबर पेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं प्री टर्म लेबर। थर्ड जो हो सकता है वो है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन। मतलब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और इसमें सिजेरियन सेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये है इफ़ेक्ट्स ऑन मदर। देन इफ़ेक्ट्स ऑन फीटस। इसमें क्योंकि ब्लड फ्लो कम होने की वजह से या ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकती है या फीटल हार्ट रेट जो है वो लो हो सकती है। सेकंड हो सकता है प्री टर्म बर्थ। मतलब टर्म से पहले प्रेगनेंसी के जो जेस्टेशनल एज है या प्रेगनेंसी की एज है वो पूरी होने से पहले प्री टर्म से पहले जब बर्थ हो जाता है बेबी का, उसको हम कहते हैं प्री टर्म बर्थ। ये इफ़ेक्ट हो सकता है। जहाँ फिर फीटस जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेशन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ये इफ़ेक्ट हो सकता है। जहाँ फिर कई बार जो है अगर बहुत ज़्यादा अगर फीटल डिस्ट्रेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा मदर को ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण जब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है फीटस के ऊपर तो स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं स्वेयर केसेस में। तो ये है इफ़ेक्ट्स ऑन फीटस। देन डायग्नोसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड।
मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहाँ तो एब्डोमेन के थ्रू अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहाँ वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे कि प्लेसेंटा की लोकेशन और डिग्री ऑफ कवरेज कि कितना कवर किया है सर्विक्स को, उसकी डिग्री जो है वो पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। सेकंड जो डायग्नोसिस करते हैं वो है डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो है उसको अवॉइड करना है। अगर पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है तो हमने डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वेजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये है डायग्नोसिस। उसके बाद अगर प्लेसेंटा प्रीविया कंफर्म्ड है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। इफ़ डायग्नोस्ड बिफोर 37 वीक्स एंड नो ब्लीडिंग और कॉन्ट्रैक्शंस, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद क्लोज मॉनिटरिंग में बी एप्रोप्रिएट। अगर 37 वीक्स के पहले डायग्नोसिस हो जाता है कंडीशन का, तो कोई भी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है मदर को और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं हो रही हैं, पेशेंट की या मदर की कंडीशन भी स्टेबल है, फीटस जो है उसकी कंडीशन भी स्टेबल है, तो क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब मदर की कंडीशन और जो फीटस की कंडीशन है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सेकंड जो मैनेजमेंट है, इफ़ ब्लीडिंग इज़ सीवियर, अगर ब्लीडिंग सीवियर हो रही है मतलब मदर को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और अगर फीटल डिस्ट्रेस के साइंस भी हैं, तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंटरवेंशंस में भी नेसेसरी। तो इसमें मदर को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और इमीडिएट जो मैनेजमेंट है वो की जाती है। थर्ड जो है वो डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन इज़ टिपिकली रिकमेंडेड टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। मदर की जो डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू की जाती है, ताकि मदर की ऊपर कोई मदर के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या फीटस के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जो फीटस है वो लाइव फीटस जो है वो उसकी डिलीवरी हो सके। और नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी नेसेसरी इफ़ सीवियर हैमरेज अकर्स। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है मदर को, तो सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत होती है। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। उसके बाद नर्सिंग केयर क्या करनी है। तो नर्सिंग केयर जो है उसमें फर्स्ट जो आ जाएगा वो है मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। मदर के जो वाइटल साइंस हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन, इनको हमने मॉनिटर करते रहना है, रेगुलरली इनकी मॉनिटरिंग करनी है, जहाँ कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। सेकंड, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन। मदर की कंडीशन और फीटस की कंडीशन, फीटल हार्ट रेट जो है और फीटस की कंडीशन जो है उसको हमने कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, कॉन्टीन्यूसली उनको असेस करते रहना है। देन थर्ड जो है नर्सिंग केयर, असेस फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल डिस्ट्रेस। इसमें जो मदर की अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साइंस जो हैं उनको हमने चेक करना है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं या नहीं हैं उनको हमने चेक करना है। फीटल डिस्ट्रेस है या नहीं है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है, जहाँ फीटल हार्ट रेट जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको हमने चेक करना है। नेक्स्ट जो नर्सिंग केयर है, एनकरेज बेड रेस्ट एंड रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि मदर को प्लेसेंटा प्रीविया है, तो मदर को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देनी है और किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ताकि जो टर्म प्रेगनेंसी तक जो फीटस है वो जा सके, टर्म प्रेगनेंसी या टर्म तक जा सके, फुल टर्म प्रेगनेंसी तक जा सके, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसको कम किया जा सके और किसी भी तरह का
इल इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ हैमरेज अकर्स। अगर विजाइनल ब्लीडिंग होती है, हैमरेज होता है, तो किसी भी तरह का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है तो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो देना है, एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ एजुकेट द पेशेंट ऑन साइंस एंड सिम्टम्स टू रिपोर्ट। अगर डायग्नोसिस कंफर्म है तो सब पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि कंडीशन के बारे में बताना है, और पेशेंट को बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट के बारे में बताना है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताना है, और कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को अगर नज़र आते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो है वो करनी है, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेशन देनी है। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है होता है वो है इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को और जो फैमिली है उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, और कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग के बाद जो है पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। पेशेंट जो है, मदर जो है वो फुल टर्म प्रेगनेंसी तक कैरी ऑन कर सकती है, उसके बारे में एजुकेशन देनी है, उसके बारे में रीएश्योरेंस मदर को और फैमिली को प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें हमने आज लर्न किया है डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, इफ़ेक्ट्स ऑन मदर, इफ़ेक्ट्स ऑन फीटस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।